नेचुरल नंबर में मैंने नेचुरल नंबर में कई क्वेश्चंस करा रहे थे। आप लोगों को दिख रहा है ना, अच्छा आ रहा है। नेचुरल नंबर में कई चीज़ें मैंने करा दिया था। कई चीज़ मीन्स आप लोगों को नेचुरल नंबर सम्स बता दिए थे, यार्ड इवन बता दिया था, सब बता दिया था। उससे 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्या है, सम संख्या ऑड इवन बता दिया था, ऑड इवन का सम संख्या। अब आते हैं औसत, एवरेज पे। एवरेज कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि 3 लगातार संख्याओं का औसत या 4 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत, ऐसे बता दिया। अब आता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। कितना? विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या का औसत। औसत निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो औसत में मेन टॉपिक हमारे पास आता है जहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा। इवन में थोड़ा लॉजिकल है, ऑड इवन, ऑड में तो कोई लॉजिक नहीं। ऑड में तो सीधे 2 इधर के 2 उधर के लिख देना है। ठीक, क्वेश्चन करा रहा हूँ, आंसर दे रखा हूँ। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जैसे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। औसत कितना? 165 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें यदि औसत की बात करेंगे, यहाँ पे 3 की बात कर रहा है, तो 3 यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक इसके पहले लिखो, 163 और 167। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये छोटी बड़ी का पूछेगा तो यहाँ पे अब 3 संख्याओं में कंफ्यूज नहीं हो गया, आसानी से निकल जाएगा। 3 संख्याओं में ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से विषम संख्या में होता है। विषम संख्या में क्या कह रहा है? विषम संख्या में कह रहा है 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 220। तो इससे पहले वाली 218, इसके 22 वाली 222। तो सबसे बड़ी कहेगा या सबसे छोटी कहेगा? तो सबसे 18, तो 18 का आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे यदि 4 पे आ जाता है, 4 में सबसे पहले ध्यान रखिए, यदि 4 विषम संख्या पूछेगा तो उसका औसत सम होगा। ठीक, लगातार की बात कर रहा हूं, रिपीट। यदि 4 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो हमेशा सम होगा। यदि सम संख्याओं का पूछेगा तो औसत विषम होगा। फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में यदि ये पूछे औसत, औसत पूछ रहा है कितने? 4 संख्याओं का। यहाँ पे कितना लिखा है? 36, 36 लिखा है। तो क्या कह रहा है? विषम संख्या पूछ रहा है, तो इससे 2 इधर छोटी नंबर विषम की लिखना है। तो इससे पहले छोटा नंबर 35 और एक 33, इसके इधर 37 और एक 39, 2 इधर हो गई। ठीक, तो इसे लिखो ये और ये। ठीक, तो 2 इधर 2 इधर। अब क्या कह रहा है? हमारे पास तो इसका औसत दे रखा था। अब वो क्या कह रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बड़ी संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 49। तो 49 कहाँ पे है? डी पे लिखा था 49। आंसर डी, आंसर सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया। ये छोटी कहता है, यहाँ पे छोटी 36। रिपीट, यदि यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, जैसे किसी ने यहाँ पे दे दिया, कोई भी दे दिया यहाँ पे, जैसे 26 दे दिया, 26, 126 दे दिया, तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? 126 दे देगा, तो इसके पीछे वाली संख्या 125, 123, 100, 2 संख्या इधर की और 2 संख्या आगे, यानी कि 127, 129। ये 4 संख्या हो जाएंगी। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 126 है। ठीक, तो उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना होगा, तो निकाल देंगे आप। छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया। रिपीट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर से देखिए। बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। सम संख्या का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, विशेष ध्यान रखिए, नोट डाउन करिए, समझिए क्या कह रहा है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 55 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। तो अभी मैंने बताया 4 का बात कर रहा हूं, तो 4 में 2 इसके ऊपर, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे इधर लिखता हूं, जैसे भी इसने लिखा 55। 55 ये क्या औसत दे रखा है? औसत दे रखा 55। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55 पे पहले, 55 में सबसे 55 यहाँ पे है, इसके पहले नंबर कौन सा आएगा? सम की बात कर रहा है, तो कौन सा आएगा? अरे भाई 54 आएगा ना। दूसरा कौन सा आएगा? 52। तो 2 संख्या इधर हो गई, 55 तो यहाँ पे होगा। इसके बाद 56 और ये 58, 4 संख्या हो गई। समझ में आया? इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 संख्या लिखे थे। इसमें विषम लिखना है, इसमें सम लिखना है। ध्यान रखिएगा, सम विषम में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है? क्या कह रहा है? बड़ी संख्या निकालना ही, तो बड़ी संख्या निकाल लो।
ठीक है, छोटी निकालना छोटी निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन देगा मिक्स करके। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन मिक्स करेगा। कैसा क्वेश्चन कहेगा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है और 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 55 है। तो उसमें छोटी और बड़ी संख्या का अंतर या योग ज्ञात कीजिए, ऐसा देगा। तो वहां पे हम ऐसे क्वेश्चन निकाल के अंतर योग निकाल लेंगे। जो भी क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करिए, मैं क्वेश्चन पूछिएगा, बता देंगे अगले वीडियो में। देखिएगा मेरी वीडियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखिएगा, 4 वाला जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 वाले में तो आसान है, 5 में 2 इधर 2 उधर, जैसे 3 वाला है वैसे 5 वाला है। ठीक है, इसमें केवल नंबर से लिखना है, उसमें क्या करना है, ऑड इवन लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 117 कह रहा है। 117 में मध्य संख्या की बात कर रहा है। मध्य संख्या तो यही हो जाएगा, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 117 है। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 117 है, तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है वो सम उसके मध्य संख्या नहीं क्या औसत संख्या, मध्य संख्या नहीं क्या औसत संख्या वही हो जाएगी। विशेष पर ध्यान देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 388 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 388 है 5 का, यानी कि 2 उसके आगे, यानी कि 88 छोड़ दो, 88 के बाद 90, 90 के बाद 92, 92 आंसर हो जाएगा ये। इसके आगे 2, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 388 लिखा है। 388 के बाद 390 और 392, इधर क्या आ जाएगा आगे, 386 और 384, यही तो होंगी 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखते रहिए वीडियो हमारी, नहीं आए कमेंट करिए, पूछिए, नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी वीडियो ला रहा हूँ। देखते रहिए हमारी वीडियो, धन्यवाद।